देखो सर, आज मैं आपको इतने सिंपल तरीके से यहाँ समझाऊंगा कि आप ऑप्शन चेन में ओआई डाटा और ओआई चेंज को देखकर किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जा सकता है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे आ सकता है। यानी आपको कब कॉल साइड में एंट्री लेनी चाहिए और कब आपको पुट साइड में एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों, ऑप्शन चेन में जो आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है और जो कॉल साइड में जो ओआई डाटा है, ये किसका होता है? ये सेलर का होता है। तो यहाँ पे जो इस साइड में जो भी सेलर बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि भाई मार्केट क्या है, नीचे जाएगा। लेकिन पुट साइड में जो भी ये ओआई डाटा शो कर रहा है, तो ये पुट साइड में बैठे हुए वो सेलर होते हैं जिनको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखना, हरदम ओआई डाटा कौन शो करता है? सिर्फ सेलर शो करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। उससे पहले दोस्तों मैं एक बार आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा ओआई चेंज। देखो दोस्तों, ओआई चेंज भी हमें ये दिखाता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस से सेलर हैं, किधर जा रहे हैं, पुट में जा रहे हैं या फिर कॉल में जा रहे हैं। देखो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस 24,900 कि इसमें जा क्या है, कॉल साइड में -2,25,000 सेलर क्या है, कॉल साइड से एग्जिट हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, ये पुट साइड में आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पुट साइड में प्लस में 1,14,000 सेलर और आ चुके हैं। तो इनको ये लगता है कि अब मार्केट क्या है भाई, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, सेलर का कॉल और पुट साइड का डाटा होता है, ठीक है ना। तो आपको किस प्रकार से पता लगाना है ओआई डाटा और ओआई चेंज को देख के? देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 24,768 के आसपास क्लोज हुआ है। देखो कॉल और पुट साइड में जो ओआई डाटा होता है उसमें लगभग 2 गुना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे 2 गुना डिफरेंस है। इसकी जैसे यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है 24,850, इसमें आप यहाँ देखोगे कि जो कॉल साइड का ओआई डाटा है वो कितना है, 11 लाख है। और इधर कितना है, इधर मात्र 3 लाख है। तो यानी लगभग इसमें 3 गुना डिफरेंस है। यानी 24,850 की स्ट्राइक प्राइस में लगभग 3 गुना डिफरेंस है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉल साइड का ओआई डाटा ज़्यादा होता है तो मार्केट क्या है, नीचे जाने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन जब पुट साइड का ओआई डाटा ज़्यादा होता है, लगभग 2 गुना के आसपास, तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करता है, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट क्या चल रहा है भाई, 24,770 के आसपास चल रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, उसके बाद आपको देखनी है 24,800 की स्ट्राइक, क्योंकि इसके पास यही आती है। और इसके नीचे वाली कौन सी है, 24,750। तो जैसे आप 24,750 की ओआई डाटा देखेंगे, ओआई चेन, तो आप यहाँ देखोगे कि पुट साइड में 24 लाख है, इधर कितना है, 23 लाख। तो आपको क्या है भाई, ओआई के आधार पे तो कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे ओआई डाटा दोनों साइड में बराबर है। तो उसके बाद आप क्या देखोगे कि भाई ओआई चेंज आपको देखनी है, ठीक है। तो ओआई चेंज आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ओआई चेंज 16 लाख है और इसका कितना है, 22 लाख है। तो यानी ये कुछ हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि जो ओआई चेंज है वो पुट साइड का ज़्यादा है। तो 24,750 से ऊपर मार्केट जा सकता है। तो उसके लिए अपन को क्या देखना है, अपने चार्ट पे जाना है, ठीक है। अपने चार्ट पे जाके आपको ये देखना है कि वही जहाँ पे मार्केट चल रहा है 24,750 के आसपास, तो क्या वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है या नहीं, कोई सपोर्ट है या नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे मान लो कोई आपको लगता है कोई बुलिश कैंडल बन रही है, कोई वहाँ पे सपोर्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो अपना एक सपोर्ट बना हुआ है ना, ये रहा, ये वाला सपोर्ट है। तो यहाँ से हमें
OI चेंज भी संकेत दे रही है और अपना जो सपोर्ट है वो भी अपन को कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। और मार्केट का ट्रेंड क्या है वो भी क्या है, यहाँ से अप ट्रेंड की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जैसे ही कोई फाइनल कंफर्मेशन मिले, क्योंकि उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, तो जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो इस रेड कैंडल के ऊपर की ओर यदि मान लो कोई कैंडल क्रॉस करती है तो साथियों फिर आपको अपने SL के साथ आप जैसे ही पोजीशन बनाओगे ना, जैसे मान लो कि अभी मैंने यहाँ 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो आप अपने वहाँ पे क्या है 15 मिनट का लगा लोगे, क्योंकि 15 मिनट से आपको यहाँ और कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, एक बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है ना। तो जितना आप चार्ट फ्रेम 15 मिनट का रखोगे तो आपको वहाँ पे क्या है कुछ कंफर्मेशन आपको एडवांस मिलती है, क्योंकि आप 3 मिनट का देखोगे, 5 मिनट का देखोगे तो उसमें क्या है, हो सकता है रेड कैंडल बन जाए और आप गलती से मान लो पुट साइड में एंट्री ले लें ना। तो देखो दोस्तों, मार्केट में क्या है, हर चीज़ है वो 100% काम नहीं करती है, वो डिपेंड करता है आपके बैक टेस्ट पे, कितना आप बैक टेस्ट करोगे कि भाई आप OI डाटा के आधार पर बैक टेस्ट करो, है ना, OI चेंज के आधार पर बैक टेस्ट करो, सपोर्ट के आधार पर बैक टेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि सारा खेल मार्केट में बैक टेस्ट का है, क्योंकि जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, ये काफ़ी साथी क्या करते हैं कि कई बार कहेंगे सर हमारा OI चेंज है, OI डाटा काम नहीं करता। दोस्तों मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है, ध्यान रखना। मान लो अपना OI डाटा ही काम करता तो कैंडल कौन देखता, है ना। बस ये है, ये 100 में से 50-60% काम करती है। और इनके साथ यदि आप चार्ट को भी यूज करते हैं तो आपको क्या है, इससे और एडवांस कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन चेन में जितना भी OI डाटा है, OI चेंज है, हर ये 3 मिनट में क्या है अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि OI डाटा है कभी भी चेंज कर सकते हैं सेलर, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे मान लो लगेगा कि हाँ OI डाटा ज़्यादा था, कॉल साइड का मार्केट ने नीचे जाने का संकेत था, लेकिन अगले ही 3 मिनट में सारा डाटा वहाँ से चेंज हो जाता है और मार्केट क्या है ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो अपन को OI डाटा के साथ सिर्फ कैंडल को भी देखनी है और उसके अलावा आपको अपने चार्ट को भी देखना है।